ज्यादा घमंड करने से क्या होता है? घमंड मत करना। इस दुनिया में झुक के चलना, क्योंकि कल बहुत पैसा आएंगे तुम्हारे पास और भगवान ने चाहा तो आप करोड़पति बनो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पैसा कमाना आसान है, पैसा बनाना आसान है, पैसा संभालना आसान है, लेकिन अगर इज्जत एक बार गिर जाती है तो उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। पैसे के साथ लोगों में घमंड भी आ जाता है और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। उन्हें लगता अब सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा है और अपने आप को भगवान समझने की कोशिश करते हैं और उस घमंड का अंजाम भी उनको भोगना पड़ता है। इसलिए सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता। अच्छा कर्मों का परिणाम भी अच्छा होता है। नदी ने घमंड से कुएं से पूछा, तेरी औकात क्या है, यह तुझे पता है? मैं नदी, तू कहाँ, एक छोटा सा कुआं है। कुआं हाथ जोड़कर कहता है कि भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यास मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर आती हो, इसलिए खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं, इसलिए मीठा हो जाता हूं। जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना है, जिससे तुम मीठे हो जाओगे। और मेरी एक बात याद रखना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात गांठ बांध लो कि तुम्हारी पैर जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पैर जमीन नहीं छोड़ेगे तो किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें हरा सके। इस कहानी में घमंड करने वाले के साथ क्या हुआ, इसके बारे में बताया गया है। घमंड हमारे लिए कितना हानिकारक है, यह समझाया गया है। एक बहुत बड़ा राजा रहता था, जिसके पास धन संपत्ति की कमी थी और उसे अपने धन संपत्ति का बहुत घमंड था। राजा के परिवार में उनकी पत्नी और 7 पुत्री थे। एक दिन राजा अपनी प्रजा के पास जाते हैं और उनसे पूछते कि तुम सब खुश हो, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं है? तब प्रजा कहती है कि आपके शासनकाल में कोई भी आदमी को किसी भी प्रकार का दुरैख नहीं है और हम सब बहुत खुश हैं। यह सुनकर राजा को बहुत खुशी होती है। तब राजा अपनी प्रजा से पूछते हैं कि तुम सब किसका दिया खाते हो? तो प्रजा कहती है कि सरकार, आपका। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है कि मेरे कारण प्रजा का पालन पोषण हो रहा है और राजा को अपने अंदर घमंड होना शुरू हो जाता है। और फिर राजा अपने महल में चले जाते हैं, वहां अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। तब राजा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मेरे से प्रसन्न हो या नहीं, तुम मेरे से खुश हो या नहीं? तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपसे बहुत खुश हूं, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। तब राजा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम किसका दिया खाती हो? तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं आपका दिया खाती हूं। तब राजा यह सुनकर बहुत ही खुश होता है और उसको अपने आप के ऊपर और घमंड होने लगता है। मैं ही सबका दाता हूं, राजा यही समझने लगा। अब राजा अपने 7 पुत्रियों के पास जाता है और राजा अपनी पहले पुत्री से पूछता है कि तुम किसका दिया खाती हो, तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है? तो पहले पुत्री कहती है कि पिताजी, आप मेरा पालन पोषण करते हो और मैं आपको दिया खाती हूं। अब राजा अपनी दूसरी पुत्री के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम किसका दिया खाती हो, कौन तुम्हारा पालन पोषण करता है? तब उसकी दूसरी पुत्री कहती है कि पिताजी, मैं आपका दिया खाती हूं, आप मेरा पालन पोषण करते हो। राजा अपने सभी पुत्रियों से यही प्रश्न पूछता है कि तुम किसका दिया खाती हो? राजा की सभी 6 पुत्रियां यही बात कहती है कि हम आपका दिया खाते हैं। लेकिन राजा की 7वीं पुत्री थी, जिसका नाम श्रद्धा था। वह कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और ईश्वर जो मुझे देते हैं वह मुझे मिलता है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पुत्री श्रद्धा से नाराज हो जाता है। राजा को लगता है श्रद्धा ने उसका अपमान कर दिया। राजा हमेशा देखा करता था कि उसकी पुत्री श्रद्धा पूजा पाठ में ज्यादा समय व्यतीत करती है और ईश्वर को बहुत मानती है
और ईश्वर पर पूरा भरोसा करती है। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह श्रद्धा से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। राजा को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। राजा अपने आप को भगवान समझने लगा और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगा था। इस कारण वह अपने राज्य की सुरक्षा में भी कम ध्यान देने लगा और प्रजा की ऊपर भी कम ध्यान देने लगा। लेकिन पड़ोसी राज्य के राजा का उनके ऊपर नजर रखा था और आक्रमण लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन राजा को इस बात की खबर नहीं थी। वह अपने घमंड में चूर था। कुछ सालों बाद राजा की सभी पुत्रियां विवाह के लायक हो गई। राजा ने अपने सभी पुत्रियों का विवाह बड़े बड़े राज्य की राजा के साथ किया, जिनके पास बहुत बड़ा राज्य था। लेकिन राजा ने श्रद्धा का विवाह करने से पहले अपने मंत्री से कहा, अपने राज्य के सबसे बुरे व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, यह पता करके मुझे बताओ। तब मंत्री ने खोज किया, पता किया। तब मंत्री को पता चला कि एक जंगल में बहुत ही बूढ़ा और गरीब आदमी रहता है और वह बीमार भी है। राजा श्रद्धा को यह बताना चाहता था कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं ही सबको देने वाला हूँ। मैं ही सबका भरण पोषण करता हूँ। मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। मेरी मर्जी से ही यहाँ सब कुछ होता है। ईश्वर और भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए वह अपनी 7वीं पुत्री का विवाह उस बीमार और गरीब आदमी से करने का सोचकर श्रद्धा का विवाह जंगल के उस गरीब और बीमार व्यक्ति से कर दिया। और शादी के बाद राजा ने अपनी पुत्री को कुछ भी नहीं दिया और उसे उस जंगल में उस बूढ़े और बीमार व्यक्ति के साथ छोड़ दिया। श्रद्धा ने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए अपने पति के साथ रहने लगी और उसका पति बहुत ही बूढ़ा और बीमार था। श्रद्धा अपने पति से पूछती है कि आपकी यह हालत कैसी हो गई। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं जंगल में लकड़ी काटने आया था और मैं अचानक क्या खा लिया कि मैं बूढ़ा और बीमार हो गया। तब राजा की पुत्री समझ गई कि इसका इलाज करने से यह ठीक हो सकता है। तब श्रद्धा कहती है कि अब मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम्हारा इलाज होने से तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब श्रद्धा के पास ना तो रहने के लिए घर था और खाने के लिए खाना। तब श्रद्धा ने कुछ लकड़ियां को इकट्ठा करती है, छोटी सी झोपड़ी बनाती है जिसमें वह और उसका पति रह सके। और श्रद्धा, जिसकी विवाह को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर बाजार में लकड़ी बेचने की जाया करती और कुछ पैसे मिलने पर भोजन और अपने पति के लिए औषधि खरीदी लेती थी और कुछ पैसों से अपने पति का इलाज करवाती थी। श्रद्धा अपने पति के लिए रोज बाजार से औषधि और दूध खरीद कर लाती थी और अपने पति को औषधि और दूध पिलाती थी और कुछ दूध जो बच जाता था उसे वह अपने झोपड़ी के पास रहने वाले नाग नागिन सांप को देती थी। यह देखकर नाग नागिन सांप भी से खुश रहते थे। नाग नागिन को श्रद्धा का संस्कार और व्यवहार अच्छा लगता था। ऐसे करते करते 1 साल पूरे हो गए। एक दिन श्रद्धा को सपना आता है कि नाग नागिन उसके सपने में आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी सेवा देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई, इसलिए हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। और नाग नागिन श्रद्धा से कहती है कि हम जहां पर रहते हैं उस जमीन के नीचे बहुत सारा सोना और बहुत सारा धन है। तुम उस धन से अपने पति का इलाज और इस धन का उपयोग जन सेवा में करना। यह कहकर वह दोनों नाग नागिन सपने से चले जाते हैं। और जब श्रद्धा सुबह सोकर उठती और नाग नागिन के पास वाली जमीन को गरहा करती है तो वह देखती कि यहाँ सचमुच बहुत सारा धन है। तब श्रद्धा उस धन का उपयोग करके जंगल में अपने लिए महल और एक राज्य बसाती है और अपनी प्रजा के साथ रहती है। अपनी प्रजा का बहुत ही सेवा करती है और उसके पति का इलाज होने से वह भी स्वस्थ हो जाता है और फिर से जवान हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। श्रद्धा की जिंदगी बहुत ही सुंदर हो गई थी और अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन श्रद्धा एक मंदिर में प्रसाद बांट रही थी। तभी वह देखती है कि बहुत बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को छुपाते हुए प्रसाद ले रहा था। अचानक श्रद्धा को याद आया कि यह तो मेरे पिताजी है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं आपको नहीं जानता और पूछता है कि आप कौन हैं।
तब श्रद्धा कहती है कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूं, जिसका विवाह आपने जंगल के बुरे और गरीब व्यक्ति से कर दी थी। लेकिन राजा देखते हैं कि उसकी पुत्री राजकुमारी की तरह दिख रही है, यह कैसे हो सकता है? तब श्रद्धा ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूं। और श्रद्धा देखती है कि उनके पिता के साथ उनकी माता और उसकी 6 बहनें भी थी, और उनकी हालत बहुत ही खराब थी। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और सभी भूखे भूखे और गरीब दिखाई दे रहे थे। यह देखकर श्रद्धा ने अपने परिवार को अपने महल ले गई। अपने परिवार को खाना देने के बाद उनसे पूछा कि आपकी यह हालत कैसे हो गई? तब राजा ने कहा कि हमारा राज्य अच्छे से चल रहा था, लेकिन पड़ोसी राज्य के राजाओं ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारा सब कुछ हड़प लिया, और तुम्हारी बहनों के राज्यों पर भी उन्होंने हमला कर दिया और उनके भी राज्यों को भी हड़प लिया, और हमारी हालत बहुत ही खराब हो गई। अब हम लोग एक एक अन्य के मोहताज हो गए और अपने खाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। हमें पता चला कि इस मंदिर में खाना मिलता है, इसलिए हम लोग खाने के लिए यहाँ आए थे। तब श्रद्धा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि उनके पिता के राज्य पर जो राजा ने कब्जा किया है, उन पर हमला करके और उन राजाओं को हराकर उनके पिता को वह राज्य वापस किया जाए। श्रद्धा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, और उनकी बहनों के राज्यों पर भी जो राजाओं ने कब्जा किया है, उन राजाओं को हटाकर उनका राजपाट भी उन्हें वापस किया जाए। और कुछ दिनों बाद राजा को अपना राज्य वापस मिल गया, और श्रद्धा के बहने को भी उनका राज्यपाट वापस मिल गया। यह देखकर उनकी माता और राजा बहुत खुश हुए। तब राजा ने अपनी बेटी श्रद्धा से पूछा कि तुम इतनी अमीर और तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति कहाँ से आ गया? तब राजा की पुत्री ने कहा कि पिताजी, भाग्य में जो लिखा है और जो मुझे ईश्वर देना चाहते हैं, वह मुझे अवश्य मिलेगा। मैं ईश्वर की भाव भक्ति में लगी रही, और जब उसका फल मुझे मिला तो उस फल से मैंने अपने लिए राज्य बनाया और भगवान की भक्ति और जन सेवा में लगी रही। मुझे किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है। मेरे पास जो भी है वह ईश्वर का दिया हुआ है। यह सुनकर राजा को एहसास हुआ कि आज जो राजा के साथ हुआ वह उसके घमंड के कारण हुआ। राजा को लगता था कि वही करता था, वही लोगों को पालन पोषण कर रहा है, उसके कारण ही लोगों को खाना पीना मिलता है, और आज उसका घमंड में चूर चूर हो गया, और राजा अपनी आगे की जिंदगी प्रजा की सेवा और ईश्वर की भक्ति करने लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।